जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आ गए हैं डे 29 पर और कर रहे हैं शिव पुराण का पाठ। आप सभी दर्शन कीजिए, माथा टेक लीजिए। इस पाठ को मैं कर रही हूँ और आप सभी लोग इसका आनंद लीजिए, आगे शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। और आशा करती हूँ आपको ये शिव पुराण का पाठ अच्छा लग रहा होगा और अरदास करती हूँ आप सभी के लिए गुरु जी से कि जो भी इस पाठ को सुन रहा है, गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल का परिवार है, तो हे प्रभु, हे गुरु जी, आप उन सब पर भी अपनी कृपा जरूर बनाइएगा। तो शुरू करते हैं और आगे लेते हैं गुरु जी से और गणपति जी से। ओम जय श्री गणेशाय नमः, ओम जय श्री गणेशाय नमः, ओम जय श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकर की जय, श्री परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी महाराज जी। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम डे 29। और संगत जी, अगर आपके छूट गए हों अभी पुराने वाले डेज, डे 1, 2, 3, 4, तो आप इसका पूरा पाठ करने के लिए पूरी एक आवृत्ति हो जाएगी आपकी। डेज वाइज जरूर सुनिएगा, है ना। आज आप इसको सुन लीजिए और उसके बाद एक बार डे 1, डे 2, डे 3 पूरी आवृत्ति, एक आवृत्ति जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम डे 29। शतरुद्र संहिता। काल भैरव का महात्म्य। विश्वानर की तपस्या और शिवजी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी शुचिमती के गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का उन्हें वरदान देना। तदंतर भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, महामुने परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत पुरुषों के भी प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सदगति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोग कर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते हैं। जो काशी में प्रत्येक भोमवार की कृष्णाष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा शरभावतार का वृतांत सुनाकर कहा, ब्रह्मपुत्र भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप से ग्रहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नरमपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शांडल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा, शिव भक्त, ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्र थे। ब्रह्मचार्य श्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने शुचिष्मती नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाले जीवन बिताने लगे। इस प्रकार
जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया तब उन ब्राह्मण की भार्या शुचिष्मति, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने आनंदप्रद भोग हैं उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामी, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रत परायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में यो विचार करने लगे, अहो, मेरी इस सूक्ष्मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पद से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शंभु ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदंतर वे एक पत्नी व्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की दीर्घकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विजवर प्रातः काल त्रिपथ गामिनी गंगा के जल में स्नान करके ज्यों ही वीरेश के निकट पहुंचे, त्यों ही उन तपोधन को उस लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शैश वोचित अलंकार और चिताभस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा तथा बारंबार नमस्कार है यो उनका हृदयोद्गार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का सत्वन करते हुए बोले। विश्वानर ने कहा, भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्मा है। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभो, आप ही सबके कर्ता हरता है तथा जैसे आत्म धर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं। इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भाषित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभु, जल में जो शीतलता, अग्नि में जो दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आहतकारता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जीवा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है। इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। ईश, आपके रहस्य को ना तो साक्षात वेद ही जानता है, ना विष्णु, न अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, न योगेंद्र और न इंद्र आदि प्रधान देवताओं को ही इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। ईश, ना तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है और न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। स्मरारे, आप सर्वस्वरूप है। यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे आप व्याप्त ना हो। अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यो स्तुति करके विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे, तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी विश्व परम हर्षित होकर ना भूदेव से बोले। तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव,
मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है, अतः अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत्य हो गए और उनका मन हर्षमग्न हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जिसे बोले। विश्वानर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वांतर्यामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व और भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छिपी है? फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली याचना के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर शुचि विश्वानर से बोले, शुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी शुचिष्मति के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है वह निसंदेह थोड़े समय में पूर्ण हो जाएगी। महामते, मैं शुचिष्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्यमय अभिलाषक स्त्रोत्र का तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा। इस स्त्रोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांतिकारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निसंदेह यह अकेला ही समस्त स्त्रोत्रों के समान है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु जो सत्पुरुषों की गति है अंतर्ध्यान हो गए। तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट गए। अध्याय 8 से 13 शत्रुद्र संहिता संपूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब, नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहेब, नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब, नमः गुरु जी सदा साहेब, नमः शिव जी सदा साहेब, नमः गुरु जी सदा साहेब। शिव जी का शुचिष्मति के गर्भ से प्रकटे ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति नाम रखा जाना, नारद जी द्वारा उसका भविष्य कथन, पिता की आज्ञा से गृहपति का काशी में जाकर तप करना, इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना, गृहपति का उन्हें ठुकराना, शिव जी का प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पाल पद प्रदान करना तथा अग्निश्वर लिंग और अग्नि का महात्म्य। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी शुचिष्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व ही पुष्पक की वृद्धि के लिए ग्रह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुष्पन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुख पूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमांत संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा चंद्रमा के समान तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक और भू भू सहा तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूह की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणी और प्रिय भाषणी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर आदि मंगल द्रव्य लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रतापूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक
मंत्र द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। तदुपरांत शंकर भी लौकिक की गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन कराया। तत्पश्चात नवा वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जीहा, तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदर पूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करे। इसलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यों कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। सनत कुमार जी, नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि ये तो बड़ा भारी भयंकर व्रजपात हुआ। फिर वे हाय मैं मारा गई यूं कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर शुचिष्मति भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत ऊंचे स्वर से हाहाकार करती हुई डांड मारकर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आंतरनाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और यह क्या हुआ यों स्वर में बोलते हुए कहने लगे, गृहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। गृहपति ने कहा, माताजी तो पिताजी बताइए, इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी चरण रेणुकाओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूं तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ, चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है? माता पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुने। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूंगा कि जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तब वे द्विज दंपति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित हो कहने लगी, बेटा, तू उन शिव की शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, मेघवाहन, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और विश्व की रक्षामणि हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन दे हुए वहां से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राय महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, अहो, आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए इस चराचर त्रिलोक में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी, जिसके कारण आज मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ।
नंदीश्वर जी कहते हैं, उन्हें इस प्रकार आनंद व्रत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य करते हुए ब्रजधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा, भगवान, मैं जानता हूँ आप व्रतधारी इंद्र हैं, परंतु व्रत शत्रु मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, शिशो, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, पाक नाशन, आप अहल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्व शत्रु ही हैं। आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता। गृहपति ने कहा, पाक शासन, आप अहल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्व शत्रु ही है ना। आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर व्रज को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस व्रज को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदंतर अज्ञानांधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन देते हुए से बोले, बस उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मूंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था। गले में नीला चिन्ह था। ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था। वामांग में गिरिजा देवी विराजमान थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयु त्रिशूल और आजगव धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौरव वर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही है, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए। गला रुंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। जब वे सत्वन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी करने में समर्थ न हो सके, तब शिवजी मुस्कुराकर बोले, ईश्वर ने कहा, गृहपति, जान पड़ता है तुम ब्रजधारी इंद्र से डर गए हो। बस तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और ब्रज की कौन कहे। यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डालते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ। आज से तुम अग्निपद के पागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठाराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें द्विपाल रूप से धर्मपाल और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्निमांध नामक रोग नहीं होगा और न कभी उनकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्निश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा, तो भी वह अग्नि लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यों कहकर शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। तात, उस
तात इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अग्नि अवतार का, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, वर्णन कर दिया। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सबके सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण, अग्निहोत्र परायण, ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि का सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में जाते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ की बोझ लकड़ियां दान करता है, अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है, वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृतक का अंतिम अग्नि संस्कार कर देता है, अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरों को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विजातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चित रूप से गुरु, देवता, वर्त, तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती है। वे इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दहात्मिका मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली है, पालन करने वाली है और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खंड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। अध्याय 14 और 15 शतरुद्र संहिता संपूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः गुरु जी सदा साई, नमः शिव जी सदा साई, नमः गुरु जी सदा साई। शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। तदंतर यक्षेश्वरावतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा, मुने अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। उस दूसरा तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी हुई। वे दोनों भुक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली है। चौथा भक्तों के लिए सुखद तथा भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विद्येश नामक अवतार हुआ, और षोडशी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों की अभीष्ट दायिनी है। छठा शिवावतार छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है, और भक्त काम प्रदा गिरिजा का नाम छिन्न मस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का 7वां अवतार धूमवान नाम से व्याख्यात हुआ। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिव जी का 8वां सुखदायक अवतार बगलामुख है, उसकी शक्ति महान आनंददायिनी बगलामुखी नाम से विख्यात हुई। 9वां शिवावतार मातंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली शर्वाणी मातंगी हुई। शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। ये ही शिव जी के 10 अवतार हैं। ये सब के सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इन 200 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें नित्य नाना प्रकार के सुख देते हैं। देखा क्या कहा है? सेवा मतलब श्रवण। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें नित्य नाना प्रकार के सुख देते रहते हैं। कीर्तन करें, श्रवण करें, जल चढ़ाएं, है ना, भगवान का सिमरन करें, किसी भी माध्यम से हम भगवान की पूजा करें, भगवान से स्वीकार करते हैं। मुने, इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्म्य वर्णन कर दिया। तंत्र शास्त्र में तो यह सर्व काम प्रद बतलाया गया है, अर्थात सारे काम सफल होंगे, है ना। मुने, इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व काम प्रद रूप से वर्णन किया गया है।
ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली हैं। ब्रह्मा, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। सर्व धर्म परायण शिव भक्तों को यह चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुने, अब मैं शंकर जी के एकादश श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें श्रवण करने से असत्यादि जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत हो अपनी पूरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। यो दैत्य द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम व्याकुलतापूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति सत्वन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्य द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिवजी में आसक्त थी। मुने, उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्ष पूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। मुने, शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब यों तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्तवत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमग्न हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए यूं बोले, महेश्वर, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। स्वामी, देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश, मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः ईश मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए शंभु आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बनिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर का उनसे तथेति ऐसा ही होगा यूं कहकर उनके सामने वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने सारा वृतांत आदर पूर्वक देवताओं से कह सुनाया। तदंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेड़ से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिबंधु, शंभु, चंड तथा भव। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के आवास स्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए थे। ये कश्यप नंदन वीरवर रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। उन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्य को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया। ये सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक है। यह निर्मल आख्यान
संपूर्ण पापों का विनाशक, धन, यश और आयु का प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। अध्याय 16 से 18 शतरुद्र संहिता संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी शुक्राना गुरु, जय गुरु शुक्राना, जय गुरु शुक्राना। शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमद अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, महामुने, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्ण श्रवण करो। अनुसुईया के पति ब्रह्मवेत्ता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्ष कुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यों कहकर चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया, तब शिव जी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई न आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा। तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। मुने, अब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमद रूप से शिव जी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की। विप्रवर, इसी रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है, उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, जब चेतना अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ, तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह क्षुब्ध उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सब ऋषियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिवजी ने ही राम कार्य के लिए आदरपूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को राम कार्य की वृद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शिशु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। तब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब देव ऋषियों ने उन्हें शिव जी का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदनंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने सारा वृत्तांत आदर पूर्वक कह सुनाया। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदनंतर रुद्र के अंशभूत कपि श्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। उन्होंने लिए हुए अपने माला से इसके लिए उन्होंने अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा, मुने, इस प्रकार कपि श्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया। नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्त गण होकर सीताराम को सुख प्रदान किया। वे रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता संपूर्ण देवताओं के गर्भधारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोक में रामदूत नाम से विख्यात, दैत्यों के संहारक और भक्त वत्सल हैं। तात इस प्रकार मैंने
हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र जो धन कीर्ति और आयु का वर्धक तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों का दाता है तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा समाहित से दूसरों को सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 19 से 20 शत्रुद्र संहिता संपूर्ण हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु शुक्राना गुरु, जय गुरु शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। शिवजी के पिपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीची मुनि से अस्थि याचना। दधीची का शरीर त्याग, व्रज निर्माण तथा उसके द्वारा वृत्रासुर का वध, सुवर्चा का देवताओं को शाप, पिपलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृतांत। तदंतर महेशावतार तथा वृषेशावतार का चरित्र सुनाकर नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आहत पूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीची के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंककर तत्काली हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देव ऋषि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना वह दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का वह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो दधीची नाम वाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्री हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना करके व्रत सरीखे अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से व्रजदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्रासुर को मार डालना। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्र, देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीची ऋषि के पास आश्रम पर आए। वहां इंद्र ने सुवर्चा से दधीची मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधीची मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, तुरंत ही उसके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराजेंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा, मुने, आप महाशिव भक्त दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसलिए हम सभी देवता तथा देव ऋषि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आई है। विप्रवर, आप अपनी व्रजमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से व्रज का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यों कहने पर परोपकार परायण दधीची मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिवजी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की व्रजमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनकी रीढ़ की हड्डी से व्रज और ब्रह्मशीर नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्थियों से अन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिवजी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस व्रज को लेकर क्रोधपूर्वक वृत्रासुर पर आक्रमण किया, ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस व्रज द्वारा
वृत्रासुर के पर्वत शिखर सरीखे सिर को काट गिराया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजयोत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीचि मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति के आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुवर्चा ने कहा, अहो, इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण मूर्ख तथा लोभी हैं। इसलिए सबके सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी स्वर्चा ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पति लोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनुष्वनी स्वर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी स्वर्चा को आश्वासन देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्राज्ञ, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है। तुम उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती स्त्री को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। ईश्वर जी कहते हैं, मनुष्वर यों कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुवर्चा को तो पति लोक की प्राप्ति ही अभीष्ट थी। अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीचि का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उदासित कर रहा था। दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुवर्चा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मनी मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर, उसने उस स्वरूप को अपने हृदय से धारण कर लिया। तदंतर पतिलोक की कामना वाली विलक्षणा माता सुवर्चा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली। सुवर्चा ने कहा, तात परमेशान, तुम इस अश्वस्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने की आज्ञा दो। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से यों कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर, इस प्रकार दधीचि पत्नी सुवर्चा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष में भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिप्लाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिप्लाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोकों की हित कामना से चिरकालिक तप में प्रवृत्त हुए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिप्लाद का यों तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदंतर पिप्लाद ने राजा अनरणय की कन्या पद्या से विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सबके सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पद्या के सुख की वृद्धि करने वाले थे। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनिवर पिप्लाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनैश्चर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नतापूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि और मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात इसलिए उस भय से भीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनिश्चर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से
मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गाधी, कौशिक और महामुनि पिपलाद, ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। ये मुनिवर दधीची, जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त धन्य है, जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिपलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तात, यह आख्यान निर्दोष, स्वर्गपद, कुग्रह जनित दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। अध्याय 21 से 25 शत्रुद्र संहिता संपूर्ण हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। तो लेते हैं हम यहाँ पे गुरु जी से आज्ञा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।